आज हम आगरा थर्ड एसी में लेट के जा रहे हैं, वरना अभी लोग जनरल में बिहारियों की बदबू सूंघते हुए ही जाते। आगरा में घुसते ही तमाम बारिश हो रही, इसलिए हमने मुल्ला जी की बिरयानी एक एक प्लेट लपेट दी। बिरयानी लपेट कर ताकत आ गई, इसलिए हम तेज कदमों से चल दिए ताजमहल देखने, लेकिन बारिश रुकने का नाम न ले रही। रास्ते में हमें दिखाई दिया अमानती घर। भाई साहब, हमारे बैग में तो कोई अमानत है ही ना, पिछली साल के 3 जोड़ी पुरानी कपड़े और 4 रोटी पड़ी। लेकिन जब ताजमहल के गेट पर पहुंचे तो लग रहा है हमें यहाँ पर एक से एक बढ़िया अमानत आ रही, जिसे देख कर मन बाग बाग हो रहा है। ऐसी ऐसी रसियन फिर रही है यहाँ पर, मगर हम भी भाई साहब रसियन जैसे गोरे हो रहे हैं, क्योंकि अभी गेहूं काटने न पड़ रहे हैं हमें। भाई साहब, शाहजहां ने ताजमहल का गेट भी इतना बड़ा बनाया है कि काना दज्जाल बड़ी आसानी से निकल जाए इसके नीचे। गेट में घुसते ही ताजमहल ऐसे चमक रहा है कि हमारे घर में एलईडी बल्ब न चमकता है। एक तो बारिश न रुक रही है, ऊपर से हमारी जुल्फें भाई साहब संभलने में ना आ रही। लेकिन एक बात है, अगर ताजमहल देखने आओ तो यहाँ पर ऐसी ऐसी लौंडियां देखने को मिल जाती है, तुम्हें जन्नत में ही जाकर मिलेंगी देखने को। अगर आज के दिन शाहजहां जिंदा होते तो भाई साहब लौंडियां इतनी खूबसूरत आ रही है कि रोज शादी करते अपनी। और हाँ, सफेदी के साथ साथ ताजमहल में हरियाली भी है, पेड़ों की हरियाली भी है, और वैसे भी बहुत तेजी हरियाली देख रहे हैं। लेकिन बारिश का एक फायदा है भाई साहब, क्लीन कर दिया है, बिल्कुल ऐसा सफा सट नजर आ रहा है, बिल्कुल दूध की तरह। ताजमहल भी शाहजहां ने ऐसे सफेद पत्थरों से बनाया है कि जिसके सामने हम फोटो ले रहे हैं तो कलुए नजर आ रहे हैं। ओहो, बुजू खाना भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आके एक बात तो समझ में आई भाई साहब, भले ही जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन सेटिंग जरूर होना चाहिए। यहाँ पर सब जोड़े ही नजर आ रहे हैं, लेकिन सेटिंग हो ही कहाँ से, जब लोग पैसा न होगा तो बहु न होगी, सीधी बात। ताजमहल पर ऊपर चढ़ के जो मजा आता है वो अलग ही मजा आता है, इसलिए टिकट लेंगे। वहां पर मस्जिद भी है पास में, नमाजी पढ़ लो। हो, अंग्रेजों को चूतिया बना रहे हैं ये भाई साहब, कुछ न कर रहे हैं बस। यहाँ पर 200 रुपए का टिकट ले, ताजमहल पे चढ़ने को मिलेगा, रसियन पे तो चढ़ना पाओ, ताजमहल पे चढ़ के मजे ले लो बस। एक ये शाहजहां के जमाने की मस्जिद और एक हमारे गांव की मस्जिद है, रोज जुमे को लड़ाई होती है भाई साहब, ये चंदा न हुआ वो चंदा न हुआ, मौलाना ही तनखा न गई, न गया वो न गया। फिर हमें ताजमहल पर कुछ मजदूर भी काम करते हुए नजर आए। लोग कहते हैं इनके हाथ काट दिए, भाई साहब के हाथ तो सलामत है, लेकिन काम इतने हल्के कर रहे हैं कि अगर शाहजहां आज जिंदा होते तो हाथ के साथ साथ पैर भी काट देते। लेकिन मुगलों ने भी पूरे मजे लिए, नदी के किनारे तो अपना महल बनाया भाई साहब, गर्मियों में छत पर लेटते होंगे तो कितनी बढ़िया हवा आती हुई सोचो। ताजमहल के पीछे जगह पड़ी, यहाँ पर कहते लोग काला ताजमहल बनेगा, लेकिन बना ना पता ना। लेकिन जितना जमाना साइंस में आगे जा रहा है उतना ही सिर्री होता जा रहा है भाई साहब। जूतों के ऊपर तो मोजे पहनाए उन्होंने, लेकिन हरियाली भाई साहब कुछ बरकरार रखी है यहाँ पर ताजमहल पे। और हाँ, मोजे ऐसे है कि वाटर प्रूफ भी ना है, पानी अंदर घुस गया भाई साहब, हमारे जूते के अंदर तक पानी आ गया, इतना बुरा हाल चल रहा है हमारा। पूरा ताजमहल पत्थर का, लेकिन जीना लकड़ी का बनाया। लग रहा है यहाँ पर पत्थर कम पड़ गया, बारात उरात आ गई हुई, भात दे दिया उन्होंने जाकर भाई साहब। बारातों में भी तमाम खर्चा हो। रसियन के दूध का भी ऐसा ताजमहल न बनाया, ऐसा बनाया उन्होंने। जैसा ब्लॉग ताजमहल का मैंने बनाया ऐसा पूरे यूट्यूब पे तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लियो, सब आपका काम है। मजदूरों ने जब ताजमहल बनाया तो शाहजहां ने हाथ काट लिया, मेरा ब्लॉग देख के कहीं यूट्यूब मेरे हाथ न काट। अब जितना बढ़िया करके ताजमहल को मैंने दिखाया उतना बढ़िया करके किसी ने न दिखाया हो, इसलिए भाई साहब कम से कम 1 लाख तो लाइक आना चाहिए। देखते हैं आगे ना आगे, उम्मीद तो है। बाकी कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसी ब्लॉग बनाऊं कि अलग तरीके के बनाऊं। लेकिन हमारे साथ इतने छिनरे लौंडे, जिधर लौंडियां फोटो खिंचवा रही उधरी को जा रहा है भाई साहब, ताजमहल की तरफ को न बढ़ रहा है, समझो। अब शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में तो ताजमहल बना दिया, लेकिन हम ठहरे रड़ुआ फक्कड़ आदमी, बीवी तो है ना, तो तुम्हारी याद में हम वीडियो ही बना रहे हैं। साहिल कह रहा है चांद भाई बीवी ना तो किसी की लौंडिया लेकर भाग जाओ, लेकिन ऐसा पता ना पुलिस कितने बेत मारती है पिछवाड़े में, और बाद में लौंडियां मुकर भी जाती है कि मैं ना भागी, यही मुझे लेकर भागे। कितनी सीधी है ना तू। ताजमहल को देखते देखते तो थक गए, हम जा रहे हैं अकबर के महल की तरफ, देखते हैं भाई साहब कैसा। ताजमहल पहले ऐसा महल है जहाँ पर जाने पे भी लाइन लगी, देख रहे हो, आने की तो अलग रही हो। अकबर का महल भी तमाम बढ़िया बना, लेकिन यहाँ पर भीड़ संभाले न संभाल रही, कति ठलुआ ही है, घर से कोई काम है न है। आगरा फोर्ट के अंदर जाने में तमाम राजा मर गए, कोई अंदर न जा पाया, लेकिन भाई साहब आजकल 50 रुपए का टिकट लेकर अंदर जा सकते हो अगर इंडियन हो। आगरा फोर्ट को ऐसा बनाया है कि अगर लड़ लड़ा के अंदर चले भी गए तो भाई साहब ऊपर से तेल डाल के तुम्हें सुलगा देंगे बिल्कुल। लेकिन हम 50 रुपए का टिकट लेकर नीचे खड़े कि ऊपर से कोई तेल डाले और हम पीपा लगा के भर ले भाई साहब, कचौरी करवाना है। सामने फिर नालियां दिख गई जहां से गर्म पानी डालते और गर्म तेल डालते, पता ना सैनिकों का कोरमा बनाना चाहते क्या चक्कर। फिर हमें दिखाई दिया जहांगीर का महल, जैसे जहांगीर के पैदा होने से पहले बना दिया। एक हमारे अब्बू को भाई साहब कहना है खुद ही घर बनाइयो खुद ही कमाइयो, लेकिन लौंडे भी अपनी सेटकों को लेकर आए और उनके फोटो खींचने में लगे, कतई साले गुलाम है अभी से। ये टब भाई साहब जहांगीर के नहाने का, लेकिन मैं समझता जिनका प्याला है और लो। लेकिन एक बात है, बारिश रुकने के बाद इतना कर्रा मौसम हो जाता है कि अगर किधरी का भी फोटो खींच लो बिल्कुल ऐसा लगा हो कि अगर बारात के लिए भेज दो तुरंत रेडी, रिश्ता मंजूर भाई साहब, कैंसिल हो नहीं सकती। फिर हमने अपने पाक कदमों से एंट्री मारी जहांगीर के महल में, जहां पर हमें बेडरूम देखे। भाई बता रहा है ये बेडरूम है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है बरांडा हो भाई साहब, दरीदार है। हमने सोचा लाओ ताजमहल मुकले में देख लें, लेकिन लौंडिये पहले हर कहीं पहुंच जाए, इन्हें सबसे पहले जरूरत है देखने के लिए। तुम देखो हो कितना खूबसूरत, लेकिन हम भी कतई सिर्री हैं, अभी ताजमहल देख के आए फिर मुकलों में से फिर देख रहे हैं ताजमहल। लेकिन ये इंडिया के आशिक भी साले इतने फर्जी हैं कि कॉपियों में कुछ न लिख पाएंगे, दीवारों पे लिखते फिरते हैं। बार बार गार्ड हमें यही लालच दे देता है कि ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल दिख रहा है। अरे अभी देख के तो आए, क्यों बार बार उधर ही पहुंचा दे रहे हो, कहीं और दिखा दो ना कुछ। हो फिर हमें दिखाई दिए जहांगीर का अंगूरी बाग। भाई साहब अंगूर की खेती करने के चक्कर में जहांगीर कश्मीर से तो मिट्टी लेकर आए थे, लेकिन हे पूरे नशेड़ी बियर बनाने के लिए लेकर आए अंगूर। और इतने बड़े लौंडिया बाजे कि मुजरा देखने के चक्कर में असरपियां डालते हैं, और हमारे यहाँ भाई साहब 300 रुपए का रिचार्ज करो, इंस्टाग्राम पे एक से एक बढ़िया मुजरा मिलता है देखने। फिर हम चल दिए शीश महल को देखने। हमने न्यूज में सुना कि शीश महल खुल गया, लेकिन न्यूज भी भाई साहब कुछ कदर फर्जी आ रही है, अभी तक बंद है। वो कहाँ खुल गया है? शीश महल तो बंद मिला,
उसके चक्कर में मैडम बढ़िया तगड़ी मिल गई देखने को। लेकिन भाई साहब इतनी अंधेरी जगह में शाहजहां नहा कैसे लेते, मेरा तो पेशाब निकल जाएगा पानी। फिर हमें सामने देखा शाहजहां की लड़की का घर, भाई साहब ये भी बढ़िया लग रहा है। और इसी के पास में एक महल और है जहाँ पर औरंगजेब ने शाहजहां को रखा था, लोग कहते हैं कैद करके रखा। भाई साहब इतना लग्जरी है कि 5 स्टार होटल भी न होगा मुंबई वाला। मैं तो पूरी जिंदगी यहीं रह लूंगा। देख रहे हो व्यू कितना कर रहा है। फिर हम जब मैदान में पहुंचे, हमें यहाँ पर काले पत्थर का तख्त नजर आया जिसे अंग्रेज ने गोला मार कर तोड़ दिया। साले अंग्रेजों को भी उल्टा लटका के मारा, ऐसे ही काम करे इन्होंने। लेकिन मुझे यहाँ पर आके एक बात समझ में आ गई, जैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा उससे बुरी तरीके से इंडिया वाले अंग्रेजों को लूट रहे हैं। मुझे लग रहा है अंग्रेजों के भी खाने खराब चल रहे हैं, जिधर देखो घुटने में ही मिलेंगे तुम्हें, पूरे कपड़े रही ना गए, लग रहा है कुछ बचा ही ना। किसी जमाने में ये तालाब हुआ करता, लेकिन आज लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा करके इसे मैदान बनाकर घर बनाना शुरू कर दिए। देख रहे हो भाई साहब, हिस्ट्री के साथ साथ कॉमेडी भी। ऐसा ब्लॉग तुमने कहीं ना देखा हो तो कमेंट करके बताओ कैसा ब्लॉग है और शेयर कर दी। लेकिन यहाँ पर इतने कमरे बने कि कौन से कमरे से हम घुसे और कहाँ पर निकले आए ये तो समझ में ही ना आ रहा भाई साहब। चोरी कैसे करेंगे, यहाँ पर फंस जाएंगे हम। ये है दरबार आम, यहाँ पर बादशाह अकबर आम का ठिया लगाते, बहुत बिकता भाई साहब, हमारे जमाने की बात है। और इसी के सामने है जामा मस्जिद जहाँ पर जुमे जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। अकबर के मैदान में भी बच्चे खेला खाली मचाए पड़े, इन बच्चों को कोई काम ही ना पता ना खामा खा क्यों दौड़ते फिरे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन आगरा का किला इतना बड़ा है कि मोटरसाइकिल लेकर घूमो तो भी ना घूम पाओ। हो देख रहे लोंडी भाई साहब, ताजमहल पर अकबर के किले पर कुछ देखने को मिला हो न मिला हो, लेकिन जीते जी हूरें देखने को मिल गई, एक से एक बढ़िया फिर रही। लेकिन मुझे इनकी एक बात बढ़िया लगी, इन्होंने गेट खूब ऊंचे बनाए, एक हमारे दादा ने बनाया, बार बार सिर में लग जाता। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।